जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक। आज है 11 अगस्त। आज के वीडियो में हम 11 अगस्त के सभी करंट अफेयर की चर्चा करेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने इस वीडियो में रिवीजन भी करवाए हूँ ताकि ये सारे करंट अफेयर आपको याद हो जाए इसी वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है द द ईयर द वाजंट द डायरी ऑफ 14 ईयर ओल्ड नामक पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रिशा जैन। ब्रिशा जैन ने द ईयर द दैट वाजंट द डायरी ऑफ द ईयर 14 ईयर ओल्ड नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का विमोचन वयोवृष्ठ अभिनेत्री शबाना आजमी ने किया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जावेद तलवार 2021 किया है? तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात ने। तो भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात ने आबू धाबी के तट पर जावेद तलवार 2021 द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास आयोजित किया है और इस अभ्यास के दौरान दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच लक्ष्य साधने, बचाव और राहत अभियान चलाने तथा आपसी सहयोग पर बल दिया गया है। पूरे अभ्यास के दौरान हेलीकॉप्टर का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया है। अगला क्वेश्चन है नेपाल देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं केपी शर्मा ओली। ओली नेपाल देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो क्या हुआ था, दरअसल हाल ही में जो शेर बहादुर देउबा नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे, परंतु वो बहुमत साबित न करने में असफल रहे। बहुमत नहीं साफ बहुमत साबित करने में असफल रहे, इसलिए केपी शर्मा ओली को फिर से प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो आंसर है नेपाल। तो बात करते हैं नेपाल की। नेपाल जो है एशिया महाद्वीप में है और यह भारत का पड़ोसी देश भी है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया और नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और नेपाल के प्रधानमंत्री हो गए हैं केपी शर्मा ओली। इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन है पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक न्याय मंत्रालय ने लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो यह केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने पीएम दक्ष नाम से एक पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य होगा कि कौशल विकास योजनाओं को लक्षित समूहों के लिए सुलभ बनाना। प्रधानमंत्री दक्ष का मतलब प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपन्न हितग्राही योजना है। और पीएम दक्ष पोर्टल की विशेषताएं क्या है? तो इसकी विशेषताएं हैं पीएम दक्ष के माध्यम से लक्षित समूह के युवा अपने आसपास हो रहे कौशल विकास प्रशिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए आसानी से पंजीकरण करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आईटीबीपी के इतिहास में पहली बार 2 महिला कॉम्बैट अधिकारी मतलब 2 लड़ाकू महिला अधिकारी को शामिल किया गया। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है प्रकृति और दीक्षा। इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त दो ए और बी दोनों। और आईटीबी के इतिहास में यह ऐसा पहली बार हुआ है कि 2 महिला कॉम्पैक्ट अधिकारी को नियुक्त किया गया है। सूरी में आयोजित आईटीबीपी अकादमी में पासिंग आउट परेड में इस 2 महिलाओं को कॉम्पैक्ट अधिकारी के रूप में शामिल किया गया। आंसर आईटीबीपी के तो आईटीबीपी का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, हिंदी में कहते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और आईटीबीपी के महानिदेशक है एस देसवान और इसका मोटो क्या है? शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा। अगला क्वेश्चन है
विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 9 अगस्त को। 9 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल 9 अगस्त को विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और यह दिन दुनिया की स्वदेशी आबादी के अधिकारों की रक्षा करने और उन उपलब्धियों और योगदानों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। और 2021 की थीम थी इसकी कोई छूटे ना, स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आना था। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में 2020 किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा पदक जीता है। कुल 113 पदक जीते हैं, जिसमें से 39 गोल्ड मेडल है, 41 सिल्वर मेडल है और 33 जो है कि ब्रॉन्ज मेडल है। और दूसरे स्थान पे चीन था, जो कि 88 पदक जीते हैं। इनमें से 38 जो है कि स्वर्ण पदक है, 32 जो है तो रजत पदक है और 18 जो है कांस्य पदक है। और तीसरे स्थान पे जापान है, जिसने कि 58 पदक, कुल 58 पदक जीते हैं, जिसमें से 27 गोल्ड है, 14 सिल्वर है और 70 ब्रॉन्ज है। वहीं भारत की बात करें तो भारत कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है। के साथ भारत जो 48वें स्थान पर है, 48वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, 8 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 79, 79वीं जयंती मनाई गई है। 8 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन की 19वीं जयंती मनाई गई है। और देश के स्वतंत्रता संग्राम में 8 अगस्त के दिन का एक खास महत्व है। दरअसल महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों को भारत से निकालने के लिए कई अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया और इसी क्रम में उन्होंने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, और हाल ही में अनुपम श्याम का निधन हो गया, वो कौन थे? तो वे अभिनेता थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध मूर्तिकार P.S. बनर्जी का निधन हो गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केरल। ये रहे 11 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और इनका हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये सारे करंट अफेयर आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। तो द ईयर दैट वाजंट द डायरी ऑफ 14-year-old नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। पुस्तक किसने लिखी है? तो ये ब्रिशा जैन ने लिखी है। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास जावेद तलवार 2021 किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात के साथ की है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो KP शर्मा ओली बने हैं। PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये सामाजिक न्याय मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ITBP के इतिहास में पहली बार 2 महिला कॉम्बैट अधिकारी यानी कि 2 लड़ाकू महिला अधिकारी को शामिल किया गया। इनका नाम क्या है? तो प्रकृति और दीक्षा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो वह 9 अगस्त को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते? तो वो है अमेरिका ने। 8 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सा वर्षगांठ मनाया गया? तो 79वीं मनाई गई। हाल ही में अनुपम श्याम का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वे अभिनेता थे। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध मूर्तिकार पी एस बनर्जी का निधन हुआ है? तो वो केरल है।